नमस्कार साथियों, वंस अगेन एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड पार्ट है। यूपी टीजीटी एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप अब सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। 4 से 5 घंटे लग जाते हैं वीडियो एडिट करने में, तो वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible, so long as one speaks the English language, to escape his influence. Who said? किसने कहा है? यहाँ तक कि जो लोग शेक्सपियर को नहीं पढ़ते हैं, वे अभी भी अनजाने में उनके द्वारा निर्देशित होते हैं, क्योंकि उनके विचार और अभिव्यक्ति हमारे जीवन और साहित्य में इस तरह व्याप्त हो गए हैं कि जब तक कोई अंग्रेजी भाषा बोलता है, तब तक उनके प्रभाव से बचना असंभव है। सी राइट आंसर लॉन्ग। अगला प्रश्न है, आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोलेट्री as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said? I loved I loved the man. मैं उस आदमी से प्यार करता था। And do honor his memory on the side idolatry, और मूर्ति पूजा के सॉरी मैं उस आदमी से प्यार करता था और मूर्ति पूजा के प्रति उसकी स्मृति का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना किसी और का। वह वास्तव में ईमानदार और खुले और स्वतंत्र स्वभाव के थे। हु सेड किसने कहा था? ये राइट आंसर बेन जॉनसन। अगला प्रश्न है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वेयर टू डिग द डस्ट एनक्लोज हियर ब्लेस बी द मैन that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. This wretched Dugdale, our the world's greatest poet, was intended, no doubt, as a warning to some stupid sexton, lest he should empty the grave. Who is this poet? Good friend, अच्छे दोस्त, फॉर जीसस सेक वेयर, यीशु की खातिर, सुनो, टू डिग द डस्ट एनक्लोज हेयर, सुनो, धूल खोदो, that spares these stone cursed be he that moves my bones. धूल खोदो, धन्य हो वह आदमी जो इन पत्थरों को बख्श देता है। This wretched doggerel over the world's greatest poet. और धन्य है वह जो मेरी हड्डियों को हिला देता है, इस मनहूस कुत्ते को दुनिया के महानतम कवि के ऊपर निसंदेह मूर्ख कुछ मूर्ख सेक्सटन के लिए एक चेतावनी के रूप में इरादा किया गया था। लेस्ट ही शुड एम्प्टी ग्रेव, ऐसा ना हो कि वह कब्र को खाली कर दे। यह कवि कौन है जिसके बारे में यह कहा गया है? शेक्सपियर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देयर इज वन प्ले नॉट ordinarily found in edition of Shakespeare, but it is often placed among Shakespeare's doubtful works. The greater part of the play is undoubtedly by Fletcher, which play is being referred here. Which play is being referred here?
एक ऐसा नाटक है जो आमतौर पर शेक्सपियर के संस्करणों में नहीं मिलता है, लेकिन इसे अक्सर शेक्सपियर के संदिग्ध कार्यों में रखा जाता है। नाटक का एक बड़ा भाग निस्संदेह फ्लेचर का है। इसमें पूछा गया है कि यह यहाँ कौन-सा खेल रेफरी किया जा रहा है? Which place is being refereed here? A right answer to noble kinsman। अगला प्रश्न है डायना लीप, ये जंगल वाली डायना नहीं, ये घर की डायना है। डायना लीप is not more smooth and rubious the small pipe is the maiden's organ shrill and sound whose personality is being referred here। Whose personality is being referred here? डायना के होठ अधिक चिकने और रगड़े हुए नहीं हैं, वे छोटे पाइप हैं, युवती के अंग के समान तीखे और ध्वनि वाले हैं। यहाँ किसके व्यक्तित्व का उल्लेख किया जा रहा है? सी राइट आंसर वियला इन ट्वेल्थ नाइट में वियला का उल्लेख किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी हु इज द स्पीकर। मैं आपकी महिला को लुभाने की पूरी कोशिश करूंगा। स्पीकर कौन है इसमें? ए राइट आंसर वियला इन द डिस्गाइज ऑफ सिसारियो। अगला प्रश्न है सिसारियो इज द नेम adopted by a character in disguise identify him or her। सिसारियो वह नाम है जो एक कपटवेशी पात्र द्वारा अपनाया गया है। उस कैरेक्टर को पहचानो। वियला राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है A crit sorry, a critic has divided Shakespeare's career symbolically as the country mouse, the school of love, the garden of Eden, the unweeded garden, the dark tower road to freedom, and a world of images। Who is this critic? यह आलोचक कौन है? एक आलोचक ने शेक्सपियर के करियर को प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार विभक्त किया है The Country Mouse, The School of Love, The Garden of Eden, The Unweeded Garden, The Dark Tower, Road to Freedom and A World of Images। Who is the critic? यह आलोचक कौन है? ये राइट आंसर होगा डोनाल्ड स्टाफर। अगला प्रश्न है Dear son of memory, great hire of fame, what needest thou such weak witness of thy name, sweetest Shakespeare fancy child, who said about Shakespeare। स्मृति के प्रिय पुत्र, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, तुम्हें अपने नाम के इतने कमजोर गवाह की क्या आवश्यकता है? सबसे प्यारे शेक्सपियर फैंसी के बच्चे, शेक्सपियर के बारे में किसने कहा? शेक्सपियर की आलोचना किसने की है? हु सेड अबाउट शेक्सपियर? जॉन मिल्टन सी राइट आंसर होगा। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए जो है आपको इस वीडियो में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करवाएँगे। तो इसमें है वो यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, Malvolio and taste with a distempered appetite। Who speaks this about Malvolio? ओह तुम आत्म प्रेम से बीमार हो, मालवोलियो और व्यतीत भोग से स्वाद लेते हो। मालवोलियो के बारे में यह कौन कहता है? ओलिविया सी राइट आंसर होगा। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।